झा साहब, गंगाजल की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बेहतरीन और कामयाब फिल्म रही है। और उसके बाद जय गंगाजल बनाना, उसको लिखने में कितना वक्त लगा? और उसके अलावा ये भी पूछना चाहूँगा, क्या जो किरदार आपने निभाया वो जहन में था कि आपने ही करना है, और हाउ इट हैपेंड? गंगाजल अपने आप में एक बहुत ही सफल फिल्म है। लोग आज भी उसको याद करते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा कि कई कई बार देखी उस फिल्म को। तो ये सोचना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसी विषय को लेकर के, समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के, और गंगाजल जैसी दूसरी फिल्म बनाना आसान बात नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई 13 साल गंगाजल बनाने के बाद, इस तरह के बदलाव हुए और ऐसी नई कहानी मुझे मिली एक महिला पुलिस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर की, जो सिर्फ कोई किसी एक किरदार से ड्रॉ की हुई नहीं है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। कि मुझे ऐसा लगा कि दोबारा ये कहानी कही जाए। तो ये वो सीक्वल नहीं है गंगाजल का, नई कहानी है, नए किरदार है, नई घटना है, नया नया जगह है। उस कहानी को हमने आगे बढ़ाया भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि शूल करके पिक्चर जो है वो पुलिस और समाज के संबंधों पर थी, गंगाजल भी समाज और पुलिस के संबंधों पर थी, और जय गंगाजल भी समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के है। लोग पूछते हैं कि अच्छा, तो गंगाजल से टाइटल जय गंगाजल, ये तो बहुत नज़दीक का टाइटल लगता है। तो इसमें एक जो मुख्य मकसद ये है कि गंगाजल में सब पवित्र कर देंगे, यानी कि क्राइम फ्री सोसाइटी की बात की गई थी, ऐसी परिकल्पना थी। तो वो परिकल्पना अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि जय गंगाजल में भी हम बात कर रहे हैं ऐसे कि सिस्टम डिलीवर करे और हमारे समाज में क्राइम ना हो। जहाँ तक प्रियंका चोपड़ा की कास्टिंग का सवाल आता है, वो हम कई वर्षों से बात कर रहे थे कि साथ में काम करना चाहिए। और जब मैं इसको डेवलप करने लगा तो चर्चा उससे हुई, बातचीत हुई, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पास वक्त तो है नहीं, तुम बाजीराव कर रही हो, फिर क्वांटिको करने जा रही हो, फिर पता नहीं कहीं चांद वांद पे जाओगी कोई नई फिल्म करने के लिए, कौन तुमको ढूंढता रहेगा। तो नहीं नहीं, मिलते हैं, बात करते हैं। 15 मिनट में मैंने उसको संक्षेप में कहानी सुनाई और उसने कहा कि ये आभा माथुर का रोल तो मैं ही करूँगी और मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं करेगा। मैंने उसको कहा बिल्कुल तुम कर सकती हो, वक्त निकालो। तो उसने बाजीराव और क्वांटिको के बीच में जो 30-31 दिन का समय था वो निकाला उसने, और हमने इस फिल्म को उस बीच में पूरा कर लिया। तो अब वो मेरी पहली चॉइस थी और संजोग से वो फिल्म भी कर चुकी। जहाँ तक मेरे इसमें किरदार करने का प्रश्न होता है, बीएन सिंह, भोलानाथ सिंह, डीएसपी का रोल मैंने किया है। जब मैं लिख रहा था तो 4-5 ऐसे डीएसपीज जो एक मध्य प्रदेश में है, एक यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में भी है, उन लोगों से बात करते वक्त मुझे खास उनकी जो मैनरिज्म है, उनकी लाइफ है, उनके जो तरीके हैं, वो क्यों क्यों करते हैं वैसा, उनके बारे में क्यों इस तरह की धारणा है, वो सब थोड़ा नज़दीक से समझने का मौका मिला। और मैंने समझा कि ये रोल जो है मुझे करना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्षों से मैं ये सोच भी रहा था कि मैंने सब कुछ कर लिया फिल्म मेकिंग में। सिर्फ एक ये फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस जो होता है, जो एक बड़ा अभिन्न अंग है, एक्टरों को तैयार किया 30-35 वर्ष, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामचीन और बहुत नए कलाकारों को भी तैयार किया। कैसे उनको तैयार किया जाता है उसकी प्रक्रिया देखी, समझा भी, सीखा भी। तो एक इच्छा थी कि ये जो आयाम है फिल्म मेकिंग में एक्टिंग का, इसको भी पूरा किया जाए। मेरी आदत है कि मैं किसी चीज़ में जाता हूँ तो उसके हर चीज़ को देखने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किया मैंने, और संजोग से प्रियंका चोपड़ा और बाकी के सभी सह कलाकारों का बड़ा अच्छा मुझे सहयोग मिला। बड़े अच्छे से सबने सपोर्ट किया और मज़ा आया, काम किया है हमने। प्रियंका प्रियंका की लुक की मैं बात करूँ, खास करके जो पोस्टर में पीछे लुक दिख रहा है मुझे, वो कहीं बच्चन साहब का अंदाज नज़र आता है मुझे। मैं अपनी एज अ जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ सर, आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या खास कुछ रेफरेंस दिए थे? अगर आप देखें, जो मुझे अपने नज़रिए से नज़र आता है, हम की कहीं याद दिलाता है फिल्म हम में,
बच्चन साहब इसी अंदाज में खड़े। अब आप बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है, क्योंकि खाकी वहाँ भी पहनी थी, खाकी यहाँ भी पहनी है, लेकिन प्रियंका का कैरेक्टर जो है बड़ा खूबसूरती से, मतलब क्योंकि खाकी की नौकरी जो है मर्दानी नौकरी मानी जाती है, और औरतें जब पहनती हैं तो उनकी चाल बदल जाती है, जो कि प्रियंका की भी बदल जाती थी, लेकिन अपना फेमिनिज़म उसने छोड़ा नहीं है। और सच्ची है, कठिन है, सख्त है, लेकिन एक भावना भी है उसके मन में। उसको लेकर के प्रियंका ने पूरी अच्छी तरह से निभाया है उसको। जब हाथ उठाना है तो हाथ उठाया भी है, जब सहलाना है तो सहलाया भी है। क्या सरप्राइज करेंगी प्रियंका? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि हम कहानी एक अच्छी कहने की कोशिश करते हैं और सब हम मिल करके कहानी कहते हैं। प्रियंका ने बहुत खूबसूरती से उस आभा माथुर का रोल निभाया है, बहुत कन्विंसिंगली निभाया है। और मेरे लिए तभी जाकर के कहानी खूबसूरत होती है कि जब लोग फिल्म देखते हुए प्रियंका चोपड़ा को न याद करें, आभा माथुर को याद रखें, मेरे कैरेक्टर बीएन सिंह को याद रखें, ना कि प्रकाश झा को देखें वहाँ। तो ये चीज़ें हैं, मानव का हो या राहुल का हो, सबके कैरेक्टर, तो वो अगर वो रियलिटी के रियल में अगर हमारी फिल्म आती है और लोग उससे रिलेट करते हैं तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। धन्यवाद आपका। हम